स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्लम्प कोन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और इसका आंसर रहेगा 0.0055 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अभी ये आंसर हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन रिमेंबर करना है और ये इक्वेशन कैसे आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन कौन सा है वो लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू पाई इंटू एच बाई 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर एंड प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन में अगर आप वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल आर लिखोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.0055 क्यूबिक मीटर। नाउ कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल एच, स्मॉल एच क्या है ये हम देखेंगे। तो जैसे कि ये हमारा स्लम्प कोन है, तो ये स्लम्प कोन के अंदर ये टॉप रेडियस जो रहेगी दिस स्मॉल आर, बॉटम रेडियस जो रहेगी दैट इज कैपिटल आर एंड द हाइट ऑफ कोन इज एच। तो स्मॉल आर की वैल्यू है 50 mm, वो हो जाएगी 0.05 मीटर। कैपिटल आर इज 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर एंड एच इज 300 mm रहेगी। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ कोन है, तो दैट इज 0.3 मीटर। तो हम वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर इंटू 0.1 इंटू 0.05 प्लस 0.05। तो यह आंसर रहेगा 0.0055 क्यूबिक। टॉप रेडियस इज स्मॉल आर, बॉटम रेडियस इज कैपिटल आर एंड हाइट ऑफ स्लम्प कोन इज कैपिटल एच। अगर मुझे इसका वॉल्यूम क्रिएट करना है तो बेस्ड ऑन पापूस थ्योरम वी कैन क्रिएट इफ वी, अगर हम ऐसा कोई एक शेप ले रहे हैं और इसको रेफरेंस एक्सिस, जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है वो मेरी रेफरेंस एक्सिस है, इस रेफरेंस एक्सिस से मैं इस शेप को अगर रोटेट करता हूँ पूरा 2π डिग्री, तो स्लम्प कोन जनरेट हो जाएगा और इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो बेस्ड ऑन पापूस थ्योरम we have to take care of this area of this shape and CG of this shape, and we have to rotate this shape about 2π degree for generating the slump cone. And with the help of equation v is equals to a theta into y bar, we can find out the CG, we can find out the volume of this slump cone. Thank you friends. चलिए अब इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये कौन दिखाना चाहूँगा, हमारा स्लम्प कोन। तो स्लम्प कोन कुछ इस तरह दिखेगा। दिस इज माय स्लम्प कोन। बेस्ड ऑन पापूस थ्योरम दिस इज माय स्मॉल आर, दिस इज माय कैपिटल आर एंड दिस इज माय हाइट ऑफ स्लम्प। और बेस्ड ऑन पापूस थ्योरम अगर आप इसको सामने से देखते हो तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा और इस एरिया को आप अगर रोटेट करते हो, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस अबाउट 2π डिग्री, तो स्लम्प कोन जनरेट हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 एलिमेंट के अंदर। दिस इज एलिमेंट नंबर 1 दैट इज ऑफ रेक्टेंगल एंड एलिमेंट नंबर 2 इज ऑफ ट्राइंगल। मान लो दिस इज आवर माय कैपिटल आर एंड दिस इज माय स्मॉल आर, और अभी के लिए मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं दैट इज पी। क्लियर? सो बेस्ड ऑन पापूस थ्योरम हमें क्या करना है, ये शेप को रोटेट करना है अबाउट दिस एक्सिस अबाउट 2π डिग्री, देन वी कैन गेट द वॉल्यूम, वी कैन गेट द वॉल्यूम एंड वी कैन गेट स्लम्प कोन। तो अगर हमें इसको डिवाइड करते हैं तो दिस इज माय एलिमेंट नंबर 1 and this is my element number 2. Element number 1 is R by H and element number 2 is P into H. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। V is equals to volume is equals to A into theta into x bar. So volume is equals to area is summation of area 1 plus area 2. So A1 plus A2 into theta. Theta is 2π degree
into x bar is a centroid. Now centroid of this whole shape is a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. So that is equals to a1 plus a2 get cancel out, and my answer is 2 pi into a1 x1 plus 2 pi into a2 x2. Now that is equals to a1 x1. How can you get the value of a1 and how can you get the value of x1? So this is my 2 pi. Now area of 1, so area of first element is r into h. So this is my r into h. And now what is the centroid? And this is from reference axis or axis of rotation. So here axis of rotation at this location, so distance of this is r, and the centroid of this first element from this reference axis is r by 2 plus 2 pi into now a2. So area of second element is 1/2 of p into h. Now the CG of this element is located at p by 3 from this location. So we have to take care from this reference axis. So from this location, the CG distance of CG of this triangle is r plus p by 3. So r plus p by 3. Now just expand the equation. 2 get cancel out, these 2 get cancel out. So my equation is pi r square h plus pi into p h r plus p square h by 3. p h r p square h by 3. Okay, now from this we can take from 3 of this, इन तीनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं पाई h and by 3. So पाई h by 3 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो इसके अंदर रह जाएगा 3r स्क्वायर प्लस ये p into r, 3p into r plus p square. Now your answer is pi into h by 3 into bracket 3r square. Now what is p? So p is equals to capital R minus small r. So plus 3 capital R minus small r into r plus capital R minus small r whole square. Now the pi into h by 3 into 3r square plus 3r minus 3r square plus r square minus 2r small r and plus small r square. From this and this cancel out. So final answer is pi into h by 3 into 3r plus r minus this r square plus r square plus 3r minus 2r, only r and plus r square. So this is the derivation of volume of slump cone.